अकाउंटेंसी है, जैसे आपने पूछा मेरे से कि अकाउंटेंसी, तो उसमें जब बच्चों को नहीं समझ में आता है थ्योरेटिकली, तो फिर हमें एक कंपनी का एग्जांपल लेना पड़ता है, प्रैक्टिकली बताना पड़ता है कि कंपनी कैसे नेट प्रॉफिट इशूज करती है, कैसे अपने शेयर्स को इशू करती है, कैसे प्रॉफिट उनके जनरेट होते हैं, कौन सी काम करने से उनके प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ें। तो रूरल एरियाज़ में जो बच्चे होते हैं वो होम ट्यूशन की फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई मैं वहाँ पर मैं कोचिंग रन करता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ कोचिंग रन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों की फीस होती है, हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है। फॉर एग्जांपल 10th की जो फीस है वो 500 रुपीज़ है, वो भी 1 मंथ की, जिसमें क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। मैं आपके साथ सौम्या यादव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षक की। सर, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम रंजीत कुशवाहा है जी। एंड मैं एक रूरल एरियाज में कोचिंग्स देता हूँ बच्चों को, और मैं होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। तो आप कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं? मैं 11th एंड 12th क्लासेस को पढ़ाता हूँ। कितने सालों से एजुकेशन के फील्ड में हैं? 7.5 years। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने टीचिंग क्यों चूज किया करियर के प्रोफेशन में? एक्सपीरियंस अच्छा ही था, बहुत कुछ फेस किया इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने, मतलब बहुत एक्सपीरियंस इतना वास्ट था कि चीज़ें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई, और धीरे धीरे सीखते चले गए। और ये चूज करने का कोई ऐसा डिसीजन था नहीं, मतलब जस्ट लाइक चीज़ें और सर्कमस्टेंसेस हमारी ऐसी होती चली गई कि हम इस फील्ड में चले गए। ओके, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। जी, तो आपने मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी हैं बच्चों के थ्रू कि कौन सा सब्जेक्ट, जैसे अकाउंट्स काफी वास्ट है, तो उसको पढ़ाने में आपको क्या क्या डिफिकल्टी आती है? डिफिकल्टीज आती हैं, बच्चों के डाउट्स बहुत अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी बच्चे को बहुत लेट समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन जस्ट लाइक होता है कि किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी नहीं है तो उसको अकाउंटेंसी में दिक्कत होती है। किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है तो उसको जल्दी समझ में नहीं आता। तो ये सारी चीजें उनको मतलब बतानी होती हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाओ, उनको समझाओ थ्योरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली। तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी है, जैसे आपने पूछा मेरे से कि अकाउंटेंसी, तो उसमें जब बच्चों को नहीं समझ में आता है थ्योरेटिकली, तो फिर हमें एक कंपनी का एग्जांपल लेना पड़ता है, प्रैक्टिकली बताना पड़ता है कि कंपनी कैसे नेट प्रॉफिट इशूज करती है, कैसे अपने शेयर्स को इशू करती है, कैसे प्रॉफिट उनके जनरेट होते हैं, कौन सी काम करने से उनके प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ होगी, ये सारी चीजें। तो आपने जैसे बताया, ऐसे बच्चे फेल भी होते होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आता हो, क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं। जो एक बच्चा ये भी होता है कि वो टॉप कर जाता है, एक बच्चा एवरेज भी होता है। तो जो बच्चा फेल होता है तो आप उसको मोटिवेट कैसे करते हो, और आप खुद भी कैसे मोटिवेट होते हो? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चा फेल होता है तो सबसे पहले तो यही होता है कि हमने इतनी मेहनत करी, फिर बच्चा फेल कैसे हो गया। जी। सेकंड थिंग ये, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो हम क्लासेस देते हैं उन्हें, प्लस हम साथ साथ हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, बट वही है कि सिर्फ हमारी वजह से बच्चा फेल नहीं होता, उस पर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे घर का माहौल कैसा है बच्चे का, बच्चा घर पे कितना पढ़ रहा है, साथ साथ वो हमें कॉपरेट कितना कर रहा है, हम उसे कॉपरेट कितना कर रहे हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। तो जैसे आपने बताया घर का माहौल, मतलब ये है ना कि घर, मतलब घर में पेरेंट्स जो हैं वो भी एजुकेटेड होने चाहिए। कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन से भी बच्चों की एजुकेशन पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल मैम, 100% फर्क पड़ता है। अगर पेरेंट्स ही एजुकेटेड नहीं है तो फिर वो अपने बच्चे को वैसा माहौल नहीं दे पाएंगे, वो वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे कि बच्चा, मतलब उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है फिर वो वहीं पे लिमिट हो जाएगी। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनका बच्चा किस चीज में अच्छा है। ये जरूरी नहीं ना कि बच्चा सिर्फ पढ़ने में अच्छा हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगा, जब पेरेंट्स को खुद नॉलेज होगी। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे ही पेरेंट्स पढ़े लिखे हों, क्योंकि इंडिया बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पे जरूर ऐसा तो है नहीं, और अचानक से ऐसा हो भी नहीं सकता कि सारे पेरेंट्स एकदम से पढ़े लिखे हो जाए। बट एटलीस्ट उनके अंदर इतनी समझ हो कि वो अपने बच्चों को समझ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ उनके बच्चे में क्या अच्छा है, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, किस चीज में ज्यादा बेटर कर सकते हैं। जैसे सर आपने मुझे बताया अभी, ऐसे ना बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के ऊपर ना एक टैग लगा देते हैं कि भाई आपको 90% से ऊपर ही स्कोर करना है, क्योंकि आजकल तो रिजल्ट 100% भी आ रहा है। बिल्कुल। तो एक तरीके से आपको फिर पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ता होगा। हाँ जी। तो उसमें आपको कैसे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? मुझे ये फील होता है कि बच्चों को काउंसिल करने से पहले उनके पेरेंट्स को ही काउंसलिंग करनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेरेंट्स का माइंडसेट वैसा है कि बच्चे के ऊपर बर्डन डाल देना, या बच्चों को एक टैग दे देना कि हाँ अगर तुम्हारे 90+ नहीं आए
तो हम तुमसे ये करवाएंगे, ठीक है। जी साथ ही साथ फिर कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि सारे ही पेरेंट्स टैग डालते हैं, जी क्योंकि बच्चों पे जब तक प्रेशर ना हो ना तो बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ने वाले, और आजकल चीजें इतनी ज्यादा इजी हो गई हैं, तो फिर टैग देना जरूरी नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट कि बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए। प्रेशराइज किया जाए, बट एक वो जो वे होगा वो एक वे ठीक होना चाहिए, एक हद तक करना एक हद चाहिए। तक करना चाहिए। क्योंकि जैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं तो बच्चे सुसाइड करने के थॉट्स ले आते हैं। हाँ जी, तो एक तरीके से आप भी ऐसे काफी बच्चों को देखते होंगे जिनके अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है फिर पेरेंट्स को जाके बताने में कि मैं कैसे बताऊंगा। ऐसे बच्चे भी आपके पास जरूर होंगे, तो आप उनको कैसे समझाते हो? मैम ये उनको समझाना उतना टफ नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स को समझाना ज्यादा टफ है। सेकंड थिंग ये, अगर किसी बच्चे के माइंड में ये चीजें आ रही हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए या मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के एंट्रेंस को पास आउट नहीं कर पाया, जी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये बच्चे के माइंड में मैम तभी आता है जब बच्चे को उस वे में पेनिट्रेट किया जाए, उस बच्चे को प्रेशराइज किया जाए। जी सेकंड थिंग ये कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को वैसा माहौल देना चाहिए, सो दैट कि उसके माइंड में ये चीजें ना आए, क्योंकि आजकल इतनी सारी मूवीज बन चुकी हैं, लाइफ इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है। जी पहले तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ज्यादा बातें नहीं होती थी, जी अभी तो पेरेंट्स एज अ फ्रेंड्स हैं, जी ठीक है। ऊपर से फिर टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चों में और पेरेंट्स में कुछ जो उनकी थिंकिंग का डिफरेंस है, जैसे लाइक जिसे हम बोलते हैं वो डिफरेंस आ जाना, या एक डिफरेंस होता है उसका एज नाम डिफरेंस, एज डिफरेंस, साथ ही साथ उसमें बोलते हैं मतलब जनरेशन गैप। जनरेशन गैप। जी वो जो जनरेशन गैप है, मुझे लगता नहीं कि जनरेशन गैप बचा हुआ है, तो जी ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। जी। काफी आपके कोई एनजीओ वगैरह से भी जुड़े हुए हैं क्या, कैसा? नहीं मैम, मैं किसी एनजीओ से नहीं जुड़ा हूँ। ओके। कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब से या किसी भी हाँ ऐसा जी, कोई मैं आपका? यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ। जी यूट्यूब पे मेरा खुद का चैनल है, दी ओके इकोनॉमी के नाम से। उस ओके पर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ओके एंड फ्यूचर में मेरी इतनी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज दूँ, ओके। क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स, जी और कॉमर्स में बच्चे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जी और आफ्टर दैट हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट का जो है अभी बूम एकदम वो है, हाँ बूम पर है। जी ईच एंड एवरी स्टूडेंट वांट्स टू ट्राई ट्रेडिंग, जी तो उस चीज में मुझे नॉलेज है। मैं जी फ्यूचर में इस चीज की बेसिस पे अपनी एक वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, जी। तो मैं बस इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ। आप अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, क्या मतलब आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया है दोनों में? मैम पहले बात करते हैं रूरल एरियाज। जी रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट जो भी लोग रह रहे हैं, जी ये मान लीजिए कि वो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के लोग जी हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम पेरेंट्स को समझाते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं, जी बट वहां पे जो 90% जो पेरेंट्स होते हैं जी वो समझना ही नहीं चाहते, जी वो एजुकेशन को वैल्यू नहीं करते ओके अनटिल कि वो ये ना देख लें कि हाँ एजुकेशन से ही पैसा आ रहा है, क्योंकि जी उनके माइंड में ये है कि आजकल सब कुछ पैसा है। जी लेकिन पैसा भी तब होगा जब बच्चे के पास एक अच्छी एजुकेशन हो, जी तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अगर हम उनको समझा रहे हैं तब भी वो नहीं समझते हैं, जी ठीक है। अर्बन एरियाज की बात करूं तो अर्बन एरियाज में सब कुछ ठीक है, बट वहां पे अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो जनरेशन गैप है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो जनरेशन गैप है वो खत्म हो चुका है जी ऑलमोस्ट। लेकिन स्टिल कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इतनी ज्यादा लैविश लाइफ दे देते हैं, इतना ज्यादा कंफर्ट जोन दे देते हैं कि उनको मेहनत करनी नहीं है। उनको ये लगता है कि हम क्यों पढ़ें, और अगर हम पढ़ेंगे भी तो भी हमें एट लास्ट क्या करना है, अपने मदर फादर के बिजनेस में हाथ बटाना है, ठीक है। जिसकी वजह से वो अपनी खुद की जो स्किल्स हैं वो अपग्रेड करते ही नहीं है, और बस उनकी 10th एंड 12th हो गई, उनकी कॉलेज लाइफ में मस्ती चलती है, एंड आफ्टर दैट फिर वो एज इट इज अपनी फैमिली बिजनेस को संभालते हैं। इट मीन्स दैट कि वो अपनी स्किल्स को जनरेट ही नहीं करते, और उनकी उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज में उनको सपोर्ट करते हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से घर में जो लैविश लाइफस्टाइल देना है हाँ जी, वो गलत तरीके से बच्चों को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल मैम, मतलब हम सोचते हैं हम बच्चों को कंफर्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं लैक बिहाइंड कर जाते हैं। बिल्कुल। इसका एक रीजन ये भी है कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं अदर कंट्रीज से, जी जस्ट लाइक अमेरिका, जस्ट लाइक हम्म, चाइना। हम वहां से इन्फ्लुएंस होते हैं, जी इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्रीज भी वहां से इन्फ्लुएंस होती है। जी तो अभी जो हमारी लाइफ है ना जी लोगों की, वो इतनी सोशल और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई है ना कि हम वहां की लाइफ को देख करके उसको यहाँ से रिलेट कर देते हैं, अडेप्ट करने लगते हैं। अडेप्ट करने लगते हैं, ठीक जी है। जस्ट लाइक कपड़ों को ही देख लीजिए, जस्ट लाइक फोन्स को देख, टेक्नोलॉजी देख लीजिए, जी तो वैसे ही इन्वायरमेंट को भी हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी तो ये सारी चीजें बहुत क्रिटिकल होती जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ठीक नहीं। जी।
तो आप जैसे काफी कुछ आप भी फेस करते होंगे, आप कभी कोई लो पॉइंट आता होगा जब आपको लगता हो कि मैं कैसे हैंडल करूँ, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो अपने आप मैम को? बिल्कुल लो पॉइंट आता है। लो पॉइंट इस तरीके से आता है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे होम ट्यूशन दे रहा हूँ, जी उस बच्चे की जो लाइफ है वो बिल्कुल लेविश है, जी उसकी फैमिली उसको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रही, जी बट वो मार्क्स चाहते हैं बच्चे से, जी वो उनको लेविश लाइफ दे रहे हैं, वो उनको प्रेशराइज नहीं कर रहे, वो उनको फुल कंफर्टेबल जोन में रख रहे हैं, जी और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एकदम एकदम मतलब सुपर जीनियस हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। जी तो वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम बच्चों को समझाते हैं, तो वो पढ़ रहे होते हैं, बट मैम वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी स्किल जनरेट करने के लिए नहीं पढ़ रहे होते। उनको बस ये है कि वो एक फॉर्मेलिटी हो गई, उन्हें जी स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, अपनी क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद उनको एज यूजुअल जो भी उनका डेली रूटीन है वो करना है, बट सिर्फ और सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी है, वो पढ़ाई नहीं है। तो यहाँ एक लो पॉइंट ये आ जाता है कि अब उसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, जो अच्छा करते हैं, तो जब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा वो एक लो पॉइंट होता है। अदरवाइज ये कोई लो पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि हम कॉपरेट कर रहे हैं, एक बच्चा कॉपरेट कर रहा है, तो वहाँ पे चीजें ऐसे नहीं है कि नहीं समझ में आएंगी, जी समझ में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और जब बच्चा खुद ही डेडिकेशन के साथ पूछेगा तो हम बताएंगे, और जब हम बताएंगे तो वो क्यों नहीं करेगा। जी एग्जाम्पल्स मैथ हो गया, जी अकाउंटेंसी हो गई, या बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट हो गया जी जिसमें वो इंटरेस्टेड था, जी तो एक ये लो पॉइंट है। ओके, मतलब जैसे जब आप सिर्फ आप क्या कहते हैं लाइक अर्बन एरियाज में ही देते हैं या फिर रूरल एरियाज में भी बच्चों को टारगेट करते हैं? मैम ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम टारगेट करें, जी क्योंकि हमें पढ़ाना है। जी तो रूरल एरियाज में जो बच्चे होते हैं वो होम ट्यूशन की फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी दैट इज वाई मैं वहाँ पे अपना कोचिंग रन करता हूँ, ओके मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ कोचिंग रन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों की फीस होती है, हम्म, हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 10th की जो फीस है वो 500 रुपीज है, ओके वो भी 1 मंथ की, जिसमें क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है। ओके और 2015 का मैं पास आउट हूँ, मैंने 12th 2015 में की थी। जी और जब मैं 2013 में, जब मैं 10th में था, तब भी मैं 500 रुपीज फीस देता था। जी और अभी 10 साल हो चुके हैं, जी तब भी हम 500 रुपीज ही फीस ले रहे हैं, वो भी मंथली। जी और फिर लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। जी तो मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रूरल एरियाज के बच्चों के लिए ये है कि वो जब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड थिंग, जो अर्बन एरियाज के बच्चे हैं वो होम ट्यूशन अफोर्ड करते हैं, जी तो हम वहाँ पे अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो हम वहाँ पे जाके पढ़ाते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली या उनके अकॉर्डिंगली या एरियाज के अकॉर्डिंगली हम चार्जेस करते हैं। आपने होम ट्यूशंस में और कोचिंग में क्या डिफरेंस देखा है जो आपको खुद से बहुत फील होता है? मैम होम ट्यूशन और कोचिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि होम ट्यूशन में हम लिमिट हो जाते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो मैसेज है वो सिर्फ एक बच्चे तक पहुंचेगा, जी और वो बच्चा उस मैसेज के लिए सिर्फ मुझे पे कर रहा है, जी तो वो अफोर्डेबल है उसके लिए। जी लेकिन अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जी और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, जी तो वो जो मैसेज है ना वो सब तक जाएगा, वो ओके ईच एंड एवरी पर्सन तक पहुंचेगा, जो अफोर्ड कर सकता है उसके पास भी, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके पास भी। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और अगर मैं मॉनेटरी चीजों में देखूं तो फिर वो मेरा बेनिफिट है, जी कि अगर मैं होम ट्यूशन ज्यादा लूंगा तो मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे, जी ठीक है। लेकिन अगर मैं सोशल हो गया, जस्ट लाइक खान सर जी कितने सोशल हैं, जी विकास दिव्य कीर्ति सर कितने जी सोशल हैं, तो वो एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर रखी है, जी तो उनसे तो कंपेयर करना एकदम बिल्कुल ही बेकार है, जी ठीक है। तो वो चीज ऐसी है कि अगर सोशल हो रहे हैं तो उस लेवल पे होइए, सो दैट कि कम से कम हमसे हमसे 10-20 बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो गए ना मैम, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज है, इसी के साथ हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।